ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर गीता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुभ्यो नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर बुत कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जल दोपतितस्य कामा क्रोधादि निक्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि कृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्य मृदं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिगिरमिर्विबुधूयं पादामृतं सदा पायु दुर्गतां माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं भरजाननं विलंबितं खड्गं गोदा भक्तिरसा विनर्तकम् जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रम जयति जयति वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयति नृत्य स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड सप्तदश अध्याय मतलब 17वां अध्याय और प्यार संख्या 26 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अतएव नाम तार तान सेवक वत्सल आपने हरिया बड़ा एन वृत्त बल। इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। वे स्वयं हार कर भी भृत्य रूप भक्त की सदा महिमा का वर्धन करते हैं। यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान भक्त वत्सल हैं क्योंकि वो अपने को हारा हुआ करके हार कर भी जो भृत्य मतलब जो सेवक है उसकी महिमाओं का वर्धन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि वैद्य मर्यादा पथ पर जैसी सेवा का चित्र अंकित है उसमें भजनीय विष्णु वस्तु के प्रति माधुरी के बदले में ऐश्वर्य अथवा विश्व विश्वम्भयमय अनुराग के बदले में विधि विहित संप्रयमय ईश्वर भाव ही प्रबल है। किंतु माधुरीमयी कृष्ण सेवा में भगवान की ऐश्वर्य प्रताप की मधुरिमा आच्छन्न नहीं होती है। वहां पर सेवक वात्सल्य अत्यंत प्रबल होने के कारण विश्वम्भ सेवकों की सेवा सेवक रूप में मर्यादा और श्रेष्ठता देखने को मिलती है। इससे ऐसा न समझें कि भगवान के ऐश्वर्य की कमी होती है और माधुरी की दुर्बलता अथवा अनादृत वश्यता अवस्थान कर रही है। बोलते हैं जहाँ पर माधुरी भाव का प्राबल्य होता है वहां पर भगवान जो है वात्सल्य भाव से अत्यंत प्रबल होने के कारण विश्वक सेवकों के भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं और सेवा करना भी चाहते हैं और सेवा स्वीकार भी करते हैं। माधुरी भाव में जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान भक्त की कुछ सेवा भी करना चाहते हैं और भक्त से सेवा भी लेते हैं। ठीक है ना। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। वे स्वयं हार कर भी भृत्य रूपी भक्त का सदा महिमा का वर्धन करते हैं। भक्त की महिमा का वर्धन मतलब बढ़ाते हैं और अपने को हारा हुआ दिखाते हैं। बोल रहे हैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं करूंगा ये उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में प्रतिज्ञा लिया था। मेरी इस प्रकार प्रतिज्ञा जैसे भी यह अधिक सत्य हो उस प्रकार विधान करने के निमित्त जो अपने भक्त अर्जुन के रथ से सहसा उतरकर रथ का पहिया लेकर चरणों से पृथ्वी को विचलित करते हुए मार्ग पर ही अपने उत्तरी वस्त्र को परित्याग करके हाथी को मारने में उदत्त सिंह के समान मेरी ओर धावित हुए वही भगवान मुकुंद मेरी गति बने। तो ये विष्णुदेव प्रार्थना करते हैं कि जो श्री कृष्ण शस्त्र धारण नहीं करूंगा ये प्रतिज्ञा लिया था कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के को बचाने के लिए अर्जुन के रथ से सहसा उतर कर क्या करते हैं रथ का पहिया उठाकर और मेरी तरफ दौड़ने लगते हैं मारने के लिए। जब लगा कि भीष्म पितामह हमारे अर्जुन का वध कर देगा तो भगवान ने अस्त्र ना उठाने का वचन दिया था।
कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान क्या करते हैं, रथ से नीचे उतर जाते हैं और रथ का पहिया उठा लेते हैं और क्या करते हैं, उस रथ के पहियों को लेकर दौड़ते हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। इतने में भगवान का उत्तरी वस्त्र जो है कंधे पर वो गिर गिर जाता है। जैसे हाथी को मारने के लिए उद्धत सिंह दौड़ता है, उसी तरह भगवान ने उस समय अपने अर्जुन भक्त की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़ना शुरू करते हैं। बोलते हैं सर्वत्र रक्षक है ना प्रभुर चरण, बल देखी कीमते छाड़ी पे भक्त गण। सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे श्री चरणों को बताओ जो भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। जो सर्वत्र भगवान रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान को के चरण कमलों को भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। एकांतिक भक्त वृंद कभी भी भक्त वत्सल प्रभु के पाद पद्मों की सेवा का परित्याग करने में समर्थ नहीं होते हैं। जो एकांतिक भक्त होते हैं, एकांतिक मतलब एक निष्ठ भक्त होना, जिनकी निष्ठा भगवान में लग गई है और किसी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, मात्र कृष्ण में ही संपूर्ण रूप से अपनी निष्ठा को एकाग्र कर रखा है। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो होता है, एकांतिक भक्त वृंद, भक्त वत्सल प्रभु के पाद पद्मों की सेवा का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता है। वो जानता है कि हाँ, कृष्ण एक शरणम, कृष्ण ही एक हमारे शरण है, वही हमारे भगवान हैं और वही हमें शरण देने वाले हैं। प्रभु भी अपने एकांतिक भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात भगवान और भक्त कोई भी एक दूसरे के संग का क्षण भर के लिए भी परित्याग नहीं कर सकता है, अपितु भगवान उनकी सब समय रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो एकांतिक भक्त है, एकांतिक मतलब एक निष्ठ भक्त बनना, वैसे भक्त का भगवान भी परित्याग नहीं करते हैं और भक्त भी भगवान का कभी परित्याग नहीं करता है। उनके उनसे हटकर कुछ सोचता ही नहीं है। हे नमते करी प्रभु ज्वरे विनाश, पुनः पुनः तीर्थे आसी हईला प्रकाश। इस प्रकार प्रभु ज्वर का विनाश करके पुनः पुनः तीर्थ में पधारे। तो हमने कल स्टोरी बताई थी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ज्वर का एक वो कर लेते हैं, मतलब शरीर में ज्वर लगा है ऐसा उन्होंने लीलाएं प्रदर्शित किया कि मेरे शरीर में ज्वर मतलब बुखार हुआ है, मुझे शरीर गर्म हो गया है। इस तरह की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं और सारे जितने भी उनके शिष्य थे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि प्रभु को इस तरह से कैसे हो गया। बोलते हैं स्नान करिया पितृ देय करिया अर्चना, गया ते विष्णु हैला श्री सचिनंदना। वहां स्नान करके पितृ देवता का पूजन करके श्री सचिनंदन गौर हरि ने गया में प्रवेश किया। अब इस तरह से महाप्रभु गया धाम में प्रवेश करते हैं पितृ देवताओं का पूजन करने के लिए। गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हैया, नमस्कार करी लेना प्रभु श्री कर उड़िया। गया तीर्थराज में प्रवेश करके प्रभु ने हाथ जोड़कर उन्हें उसे नमस्कार किया। गया तीर्थ में गए और वहां पर हाथ जोड़कर प्रभु क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रभु ने गया तीर्थराज में के प्रति नमस्कार लीला द्वारा अपने भक्त वत्सलता का प्रकार भेद प्रदर्शित किया। ब्रह्म कुंडे आसी प्रभु करिलाना स्नाना, यथोचित कैला पितृदेवेर सम्माना। तत्पश्चात ब्रह्म कुंड पर आकर स्नान किया और पितृदेवों का यथोचित सम्मान किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अब गया तीर्थ में प्रवेश करते हैं और वहां पर जाकर ब्रह्म कुंड में स्नान करके और पितृदेवों का यथोचित सम्मान करते हैं। बोलते हैं पुनः पुनः तीर्थ में, पुनः पुनः तीर्थ में प्रवेश से आरंभ करके प्रभु को गया धाम के समस्त कृत्यों से एक तात्पर्य लक्ष्य करना होगा कि उनकी ये सब लीलाएं लोक संग्रह के लिए अनुष्ठित हुई थी। उनके साथ परमार्थिक विचार किंचित मात्र भी जुड़ा हुआ नहीं था। कि जो महाप्रभु ने ये लीलाएं प्रदर्शित की, इसका परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। ये महाप्रभु ने एक सामाजिक स्तर पर लोक संग्रह के लिए अनुष्ठान प्रदर्शित किया कि जो भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है उसको इस नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने एक आदर्श प्रस्तुत किया एक आचार्य के रूप में। बोल रहे हैं कि इनके साथ पारमार्थिक विचार किंचित मात्र भी जुड़ा होना ही हुआ, इससे किसी के परमार्थ में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तबे आई लेना चक्र वेणेर भीतरे, पाद पद्म देखी वारा चलीला सत्वर। तब वहां से चक्रवेण के भीतर पहुंचे और शीघ्र ही गदाधर के पाद पद्म देखने के लिए चल पड़े। तो चक्रवेण तीर्थ जो है, बोलते हैं चक्रवेण गया तीर्थ से इस स्थान पर ही विष्णु पाद पद्म अवस्थित है। तो वहां से भगवान गौरांग महाप्रभु चक्रवेण के भीतर पहुंचते हैं और जहां पर गदाधर भगवान के पाद पद्म के चिन्ह मिलते हैं देखने को।
विप्रगणे बेड़ी आच्छे श्री चरण स्थान, श्री चरणे माला एना देउला प्रमाण, गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कत पड़ी आच्छे लेखा जोखा नाही तार। विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे तथा श्री चरणों के ऊपर मालाएं मंदिर सदृश शोभायमान हो रही थी। वहां कितने ही गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र और अलंकार चढ़े हुए थे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था। इस तरह से भगवान के पास, प्रभु के पास जाते हैं महाप्रभु, तो वहां क्या देखते हैं कि सारे विप्र जो है भगवान के चरण कमलों को घेर कर बैठे हुए हैं, और वहां पर मालाएं शोभायमान हैं, जिस तरह मंदिर के सदृश मालाओं से वो चरण कमल घिरे हुए हैं, और उसमें गंध पुष्प दीप धूप दीप आदि अलंकार चढ़े हुए हैं, जिससे जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। चतुर्दिका दिव्य रूप धरि विप्रगण, करिते छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन, काशीनाथ हृदय धरिला ए चरण निर्वधि लक्ष्मी जीवन, बलि सिरे आविर्भाव हिला ए चरण, से देख यत भाग्यवंत जन, तिला देखो ए चरण ध्यान कैला मात्र, यम तार न है न अधिकार पात्र, योगेश्वर सवार दुर्लभ ए चरण, से देख यत भाग्यवंत जन, ये चरण भागीरथी हैला प्रकाश, निर्वधि हृदय ना छाड़े यार दास, अनंत सैयाय अति प्रिय ये चरण, से देख यत्य भागवंत जन। बोलते हैं कि चारों ओर दिव्य रूप धारण किए हुए विप्रगण श्री चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो चारों ओर से विप्रगण उस चरण कमलों को घेरे हुए बैठे हुए थे, और क्या वर्णन करते हैं। जिन चरणों को काशीनाथ श्री शिव ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो चरण सदा श्री लक्ष्मी देवी के जीवन है, तथा जो चरण राजा बलि के सिर पर आरूढ़ हुए थे, उन्हीं श्री चरणों का हे भगवान जनों दर्शन करो। जो आधे तिल मात्र भी इनका ध्यान करता है, वह यमराज का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। जो श्री चरण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, उस श्री चरण का हे भाग्यवंत जनों दर्शन करो। जिन चरणों से गंगा प्रकटित होती है, और जिन श्री चरणों से भगवत दास हृदय में कभी नहीं त्यागते, जिस अनंत सैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होता है, उन श्री चरणों का हे भाग्यवंत जनों दर्शन करो। तो भगवान की चरणों की महिमा बताई गई है कि जिन चरणों को स्वयं काशीनाथ भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं, जिन चरणों को सदा सदा ही लक्ष्मी जी अपना जीवन समझती हैं, जिस चरणों को राजा बलि अपने सिर पर आरूढ़ करते हैं, और जिस चरणों को भाग्यवंत जन दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के अधिकार प्राप्त नहीं होते, अधिकार के चंगुल में कभी नहीं जाते यमराज के। श्री चरण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। उन श्री चरणों का हे भगवंत जनों दर्शन करो, जिस चरणों से स्वयं गंगा माता प्रकट होती हैं, और भगवत दास अपने हृदय में धारण करके कभी उस चरण कमलों को त्यागते नहीं है। जो चरण कमल अनंत सैया पर अति सुंदर प्रतीत होता है, उसी चरणों को हे भाग्यवंत जनों दर्शन करो। चरण प्रभावे सुनी विप्रगण मुखे, आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे, अश्रुधारा बहे दुई श्रीपद नयन, लोम हर्ष कंप हेला चरण दर्शन। उन ब्राह्मणों के मुखों से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेमानंद सुख में आविष्ट हो गए। प्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुपूरित प्रभावित होने लगे, एवं चरण दर्शनों से रोमांच और कंपन होने लगा। तो जो भी विप्रगण उस चरणों को घेर के बैठे हुए थे, सारे विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान के चरण कमलों की महिमा का गुणगान किया, कि जिस चरणों से वो स्वयं भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी का जीवन है जो चरण कमल, जिसको राजा बलि अपने सिर पर आरूढ़ करते हैं, जो भाग्यवंत जन उनका दर्शन करते हैं, उनको यमराज के का अधिकार प्राप्त नहीं होता। जिस चरणों को योगेश्वरों जो मतलब योगियों में सिद्ध योगी है, वो योगेश्वर कहलाता है, वो भी ध्यान में चरण दर्शन नहीं कर पाता है। जिस चरणों को से गंगा जी प्रकटित होती हैं, जिस चरणों को भगवत दास अपने हृदय में त्यागते नहीं है, धारण करते हैं, और जिस चरणों से को अनंत सैया पर विराजमान भगवान के होने से अनंत जी का क्या होता है, महिमा बढ़ जाती है, उस चरणों का ध्यान करो। और उस चरणों को का ग्लोरिफिकेशन ब्राह्मण लोग करते हैं, इस तरह से बताते हैं कि यह सुनकर प्रभु प्रेमानंद सुख में आविष्ट हो गए। जब भगवान के चरण कमलों की महिमा सुनी उन्होंने, तो प्रेमानंद में आविष्ट होकर प्रभु ने दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित करते हुए चरण कमलों का दर्शन करके रोमांच और कंप उत्पन्न हुआ उनके शरीर में। तो इस तरह से महाप्रभु
गया तीर्थ में भगवान विष्णु के पाद पद्मों का दर्शन करते हैं और अश्रुधारा उनके नेत्रों से प्रभावित होती है और रोमांच और कंपन होने लगता है उनके शरीर में। सर्व जगत एरा भाग्य प्रभु गौरचंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशेरा करीला आरंभ। समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौर चंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। अब वहां पर महाप्रभु गया में पहुंचते ही जब विष्णु के पाद पद्मों का चरण का दर्शन किया, वहां से उनके अंदर प्रेम भक्ति का जागरण शुरू हो गया। श्री गौर सुंदर जगत का नित्य परम मंगल विधान करने के लिए निमित्त प्रपंच में आविर्भूत हुए। क्या करने के लिए? नित्य परम मंगल विधान करने के लिए इस प्रपंचिक जगत में आविर्भूत हुए। सांसारिक जगत में भगवान का आविर्भाव नित्य परम मंगल करने के लिए हुआ था। अभी तक उन्होंने जगत में कभी प्रेम भक्ति प्रदान करने का कोई भी लक्षण प्रकाश नहीं किया था, परंतु गया तीर्थ में श्री भगवत पाद पद्मों के दर्शन से लेकर उनकी जगत के जीवों के प्रति प्रेम भक्ति प्रदान लीला का प्रकाश आरंभ हुआ। जैसे ही गया जाते हैं और भगवत पाद पद्मों का दर्शन करते हैं, वहीं से महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने प्रेम भक्ति लीला का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। बोलते हैं निर्विशेष मायावाद के कब्जे से मुक्त सुकृत संपन्न जीवों को भगवत चरण सेवा में महासुयोग प्रदान करने के उद्देश्य से ही यह भगवत चरण प्रपंच में आविर्भूत हुए हैं, ऐसा जानकर प्रभु अष्ट सात्विक भाव विकारों से में व्याकुल हो गया। प्रपंच में कृष्ण विमुख जीव कृष्ण सेवा से वंचित होकर विषय भोक्ता तथा प्रभु होने की दुर्वासना का पोषण करते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रपंच में मतलब सांसारिक संसार में आता है, वो कृष्ण विमुख होने के कारण, विषय भोक्ताओं होने के कारण प्रभु होने की दुर्वासना का पोषण करता है। इस भौतिक संसार में आकर प्रपंच संसार में कृष्ण विमुख होकर और कृष्ण सेवा से वंचित होकर वो अपने को भोक्ता मानने लगता है, और भोक्ता मानने के कारण दुर्वासनाओं का अपने अंदर पोषण करता है। बता रहे हैं कि जगत में बद्ध जीव की बुभुक्षिता और मुमुक्षुता का ध्वस्त करके शुद्ध जीवों के हृदय में भगवत पाद पद्म आविर्भूत होने से ही उसकी सुप्त भगवत सेवा प्रवृत्ति उदित होती है। जब वो जीवात्मा इस भौतिक संसार में अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है और भगवान के पाद पद्मों को का ध्यान करता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे भगवत सेवा के की प्रवृत्ति उदित होती है, कि वो भगवत सेवा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर उदित होती है। इस महासत्य का प्रचार और प्रदर्शन करने के लिए ही भगवान ने भक्त वेश धारण करके अपनी सेवन मुखी इंद्रियों के द्वारा अप्राकृतिक श्री चरण दर्शन किए। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु महासत्य का प्रचार और प्रदर्शन करने के लिए ही भगवान ने भक्त वेश धारण करके अपनी सेवन मुखी इंद्रियों के द्वारा अप्राकृतिक श्री चरण कमलों के दर्शन किए और उसके महिमा का वर्णन किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बताया स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों की महिमा को प्रकाशित किया उन्होंने भक्त बनकर। होते अभिछिन्न गंगा बहे प्रभु नयने परम अद्भुत सब देखे विप्रगण। प्रभु के नेत्रों से अभिछिन्न गंगा बहने लगी। विप्रगण इस परम अद्भुत दृश्य को देखते ही रह गए कि महाप्रभु चैतन्य देव जब उस चरण कमलों का दर्शन किया तो उनके नेत्रों से गंगा जैसी धारा बहने लगी, और इस विप्रगणों ने इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए कि कितना भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगा भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने मात्र से। क्या हुआ? महाप्रभु चैतन्य देव के हृदय में प्रेमा भक्ति लक्षण प्रकट होने लगे, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। देव योगे ईश्वर पुरी से क्षणे आय लेना ईश्वर इच्छाया से स्थाने। देव योग से ईश्वर इच्छा व श्री ईश्वरपुरी भी उसी समय वहां पर आ पहुंचे। अब वहां पर जहाँ पर विष्णुपाद पद्मों का दर्शन कर रहे थे भगवान गौर सुंदर, वहीं पर ईश्वरपुरी पाद भी वहां पर आ जाते हैं। जिस समय भगवान श्री गौर सुंदर अपने निजी पाद पद्मों के दर्शन करके प्रेम से पुलकित हो रहे थे, उसी समय महांत गुरु रूप में भगवत लीला के सहायक साधन द्वारा अपने प्रभु की सेवा करने के लिए श्री ईश्वरपुरी पाद ने भगवत इच्छा से देव बसात वहां पर शुभ आगमन किए। समस्त आचार्यों के परमेश्वर गौर सुंदर ने स्रोत पंथा की अमान्य परंपरा में श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ माधवाचार्य आनंद तीर्थ के अनुगत्य में अपने को अधनस्थ बताने के लिए ईश्वरपुरी पाद को वहां पर आनयन किया। ये ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु चैतन्य देव की इच्छा से आए थे। बोल रहे हैं कि गौर सुंदर ने स्रोत पंथा, मतलब स्रोत पंथा एक गुरु शिष्य परंपरा है, उसी परंपरा में श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ माधवाचार्य आनंद तीर्थ के अनुगत्य में अपने को अध स्तन बनाने के लिए ईश्वरपुरी पाद को वहां पर आनयन किया। ये भगवत इच्छा से, महाप्रभु चैतन्य देव की इच्छा से उस महान गुरु का आगमन वहां पर हुआ है।
जो ईश्वरपुरी पाद के रूप में आए थे। ईश्वरपुरी देखी श्री गौर सुंदर, नमस्कार करी लेना अति करिया आदर। ईश्वरपुरी पाद को देखकर श्री गौर सुंदर ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। जैसे ही महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद को देखा तो क्या करते हैं, बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार करते हैं। ईश्वरपुरी गौर चंद्रेरा देखिया, आलिंगन करी लेना महाहर्षहिया। ईश्वरपुरी ने भी श्री गौर सुंदर को देखकर परम हर्ष के साथ उन्हें आलिंगन कर लिया। दोहाकार विग्रहे दोहाकार प्रेम जले, सिंचित हिला प्रेमानंद कौतूहले। प्रेमानंद कौतूहल बस दोनों के शरीर में एक दूसरे के प्रेम अश्रु जल से सिंचित हो रहे थे। इस तरह से दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर लेते हैं। कौन? शिष्य और गुरु, महाप्रभु चैतन्य देव और दूसरी तरफ ईश्वरपुरी एक दूसरे को आलिंगित कर लेते हैं। और दोनों के नेत्रों से प्रेम आनंद कौतूहल बस अश्रु प्रेम अश्रु जो है झरझरित होने लगता है। ईश्वरपुरी पाद प्रेम मर कल्प तरु के आदि अंकुर माधवेंद्रपुरी पाद के एकांतिक स्निग्ध अनुगत्य शिष्य रूप में प्रेम भक्ति परायण थे। तो ये ईश्वरपुरी पाद जो है माधवेंद्रपुरी पाद के एकांत स्निग्ध अनुगत्य शिष्य थे और प्रेम भक्ति परायण थे। ये इन्होंने प्रेम भक्ति को प्राप्त किया था अपने गुरु इस माधवेंद्रपुरी पाद की कृपा से। गौर सुंदर के भक्त स्वभाव प्रदर्शन में भक्त का नित्य सिद्ध भाव पहले से स्फुरित प्राप्त और प्रकाशित हुआ था। अभी लोक मंगल के लिए निमित्त महांत गुरु रूप में भक्तराज और भगवान दोनों का आपस में साक्षात्कार होने से दोनों ही प्रेम भक्ति विकार कुसुम राशि से उन्हें कृष्ण विमुख जीवों के त्रिगुण दोष दुष्ट मलिन चित्त में कलुषित राशि विदूरित की थी। प्रेमानंद चमत्कारिता में पूर्ण होकर श्री गौर सुंदर गया तीर्थ की अपेक्षा अनंत गुण से अधिक रूप में दिव्य ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव के श्रीपाद पद्मों की महिमा का वर्णन करने लगे। इस तरह से बता रहे हैं कि जब एक दूसरे का दर्शन हुआ गुरु और शिष्य को, भक्तराज और भगवान दोनों को आपस में, तो साक्षात्कार होने से दोनों को प्रेम भक्ति विकार कुसुम राशि दोनों के हृदय में उदित होने लगी। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव को गुरु मिल गए और गुरु जी को भगवान मिल गए। तो इस तरह से दोनों आपस में दर्शन करके बहुत ही प्रेमाविष्ट हुए और प्रेम आनंद में चमत्कारिता से पूर्ण होकर श्री गौर सुंदर ने गया तीर्थ की अपेक्षा अनंत गुण से दिव्य ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की महिमा का वर्णन करने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव ने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि गुरु से कैसे मिला जाता है और कैसे उनके शरण कमलों का आश्रय लिया जाता है और कैसे गुरु के पाद पद्मों की महिमा का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। और ईश्वरपुरी पाद ने कभी उनको अपना शिष्य नहीं माना। ठीक है ना। एज सांसारिक दृश्य से लगता होगा कि जो है ईश्वरपुरी पाद को महाप्रभु ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या लीलाएं होती हैं। बोलते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमारा, यत क्षण देखी लाड़ा चरण तुम्हारा। प्रभु ने कहा जिस क्षण आपके श्री चरण दर्शन हुए हैं उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई है। जीवों को कर्म ज्ञान कांड के आश्रय में चतुर्दश ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए भगवत मुखी सुकृति के बल से अत्यंत सौभाग्य क्रम के द्वारा भगवत भक्ति बीज प्राप्त के आकार श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन प्राप्त होता है। देखो कितना दुर्लभ है। बोलते हैं जब जीवों के कर्म ज्ञान कांड के आश्रय में चतुर्दश ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए भक्त उन्मुखी स्वीकृति के बल पर अत्यंत सौभाग्य क्रम के द्वारा भगवत भक्ति बीज प्राप्ति के कारण श्री गुरुदेव पाद पद्मों का दर्शन प्राप्त होता है। इस 14 भुवनों में व्यक्ति जब सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण कर लेता है, ठीक है ना, और कर्म कांड और ज्ञान कांड से जब ऊपर उठकर भगवत उन्मुखी स्वीकृति के बल पर अत्यंत सौभाग्य क्रम में उसे भगवत भक्ति बीज प्राप्ति के लिए गुरुपाद पद्म का दर्शन प्राप्त होता है कि ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोले 14 भुवनों में भ्रमण करते करते, चतुर्दिक ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते भगवत उन्मुखी स्वीकृति के बल पर अत्यंत सौभाग्य क्रम के द्वारा भगवत भक्ति बीज प्राप्ति के कारण के आकर श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन प्राप्त करता है कोई जीवात्मा। श्री गुरुदेव के दर्शन से प्रापंचिक अक्षज आध्यात्मिक तर्कयुक्त अश्रोत विचार स्तब्ध होता है एवं शुद्ध भक्ति की अति उज्जवल श्रेष्ठ महिमा जीवों के हृदय में प्रकाशित होती है। वही तीर्थ यात्रा का फल है। बता रहे हैं कि श्री गुरुदेव के दर्शन से प्रापंचिक अक्षज आध्यात्मिक तर्कयुक्त अश्रोत विचार स्तब्ध हो जाता है। मतलब सांसारिकता जो हमारे प्रापंचिक जगत में जो हम अक्षज ज्ञान मतलब जो बेकाम के जो हम तर्कयुक्त जो अश्रोत विचार पाले होते हैं वो क्या होता है, उस गुरु की कृपा से शुद्ध भक्ति के अति उज्जवल श्रेष्ठ महिमा जीवों के हृदय में प्रकाशित होने लगती है।
इस प्रकार से गुरु कृपा से ही धीरे धीरे वो अक्षर ज्ञान लुप्त हो जाता है, और जो तर्क युक्त अस्रोत विचार हैं वो भी गायब हो जाता है हृदय से। और क्या होता है, शुद्ध भक्ति का हृदय में गुरु कृपा से जागरण होता है। बता रहे हैं वही तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल है। महाजन शिरोमणि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वीकृत कल्याण कल्पतरु नामक गीतिका पुस्तक में लिखा है कि मन तुति तीर्थे सदा रत, अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका द्वारावती आदि आच्छेयत। बोलते हैं कि मन ही हमारा सारा तीर्थ स्थल है। इसी में अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका द्वारका आदि निवास करते हैं। तुम्ही चाहे भ्रमि बारे इस एकल बारे बारे मुक्ति लाभ करी बार तरे। मतलब मन चाहे तो व्यक्ति को अनेक दिशाओं में भटका सकता है, और मन चाहे तो मुक्ति प्रदान कर सकता है। आगे बताने कि तीर्थ पिंड दिले से निरस्ते पितृगण से यारे पिंड देह तरे से जन। तीर्थ में पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं, जिसके नाम से दिया जाता है केवल वह पुरुष करता है। बोलते हैं तीर्थ, गया तीर्थ में जो व्यक्ति जाकर पिंडदान करता है तो पितृगण क्या होता है, तर जाते हैं इससे। और जिसके नाम से वो पिंड दिया जाता है वो पुरुष भी तर जाता है। तो कोई जाकर गया में श्राद्ध कर्म करता है तो क्या होता है, उससे पितृगण सारे तर जाते हैं, और वो पुरुष भी तर जाता है जिसके नाम से पिंडदान किया जाता है। बोलते हैं तुमा देखी लेना मात्र कोटि पितृगण से ही क्षणे सर्वबंध पाए विमोचन। परंतु आपके दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब कोई प्रमाणिक गुरु का दर्शन प्राप्त कर लेता है तो कोटि पितरों का उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना पावरफुल है प्रमाणिक गुरु का दर्शन करना। बोलते गया तीर्थ में जिन जिन पितृ पुरुषों का पिंडदान प्रदत्त होता है, केवल उन उन पितृ पुरुषों का ही पिंड प्राप्ति के फल से उद्धार होता है। किंतु जिन ऊर्ध पतन सभी पूर्व 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 पितृ पुरुषों का नामादि तक अज्ञात होता है, उस प्रकार कोटि कोटि संख्य पितृ पुरुषों को जो आप जैसे कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर दर्शन के दर्शन से स्वीकृति पुंज संचय के फल द्वारा भव संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कि गया तीर्थ में कोई व्यक्ति जाकर पितृ पुरुषों का पिंडदान करता है तो कुछ कुछ पितृ गण ही पिंडदान प्राप्त करके उद्धार प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर जो कोई नित्य सिद्ध परिकर का दर्शन कर लेता है भगवान के, नित्य सिद्ध परिकर मतलब जो भगवत धाम से आए हुए परिकर हैं, जो आचार्य का रोल करते हैं, ऐसे नित्य सिद्ध पार्षदों का दर्शन करने से अनेकों अनेकों पितृगण यूं ही पिंडदान बिना दिए हुए भी उनको सदगति प्राप्त हो जाती है। उनको उद्धार के निमित्त स्वतंत्र रूप से पिंड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो महान स्वीकृतिशाली जीव भगवान के निज जनों का दर्शन प्राप्त करके उनसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उनके कोटि कोटि पूर्व पुरुष पुनः पुनः जन्म मरण माला के बंधन से निर्मुक्त होकर भगवत भजन में नियुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कि एक जो व्यक्ति गया में जाकर पिंडदान करता है तो जितने पितरों का पिंडदान करता है उतने पितर तो चलो भाई पिंडदान करने से उनको सदगति प्राप्त हो जाती है। लेकिन और जो कोई नित्य सिद्ध परिकों का दर्शन कर लेता है तो बता रहे हैं कि उनको उद्धार के निमित्त स्वतंत्र रूप से पिंड प्रदान करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। बस भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों का दर्शन हो जाते हैं। जो महान स्वीकृतिशाली जीव भगवान के निज जनों का दर्शन प्राप्त करके उनसे अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, उनके कोटि कोटि पूर्वज यूं ही जन्म मरण की श्रृंखला के बंधन से निर्मुक्त होकर भगवत भजन में नियुक्त होकर वैकुंठ चले जाते हैं। इतना महान स्वीकृति भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों के दर्शन से प्राप्त होता है। भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, एक है साधना सिद्ध, दूसरा है कृपा सिद्ध, और तीसरा है नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध भक्त जो है भगवान के धाम से आता है, उस लीलाएं संपन्न करता है, फिर अपने नित्य लीलाओं में चला जाता है। जो साधना सिद्ध भक्त है वो साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है। एक होता है कृपा सिद्ध, जो किसी आचार्य की कृपा प्राप्त कर लिया और सिद्ध बन गया। तो इसमें जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं ये भगवान के निजी गण होते हैं, निजी जन होते हैं, ठीक है ना। ये भगवान के नित्य धाम से आते हैं, ये वहां भी लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ भी कुछ आचार्य के रोल में आकर कुछ भूमिका अदाएं करते हैं। तो ऐसे नित्य सिद्ध पार्षदों का जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसको फिर जन्म मरण की मालाओं के बंधन से उसके कोटि कोटि जन्मों के पितरों का उद्धार हो जाता है, और वो
भजन में नियुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। अतएव तीर्थ न है तुम्हारा समाना, तीर्थ रो परम तुम्हें मंगल प्रधाना। अतएव तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। इस तरह से महाप्रभु ने अपने गुरु को ग्लोरीफाई किया कि अतएव तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। गया तीर्थ में जिनके लिए पिंड प्रदत्त होता है केवल उनका ही निस्तार होता है, किंतु वैष्णव दर्शन के फल से दृष्टा के प्रवर्ती कोटि पितृ पुरुष तक मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ की अपेक्षा वैष्णव का प्राधान्य अत्यंत अधिक है। आप अखिल तीर्थ समूहों के भी पवित्र विधानकारी अधिकतर कल्याणकारी वैष्णव गुरु हैं। इस तरह से महाप्रभु ने ईश्वर को ही बात को ग्लोरीफाई किया कि व्यक्ति गया तीर्थ में आकर पिंडदान प्रदत्त करता है, लेकिन उससे उनका ही निस्तार होता है जिनके लिए पिंडदान किया जाता है, किंतु वैष्णव दर्शन के फल से दृष्टा के प्रवर्ती कोटि कोटि पितृगण भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थों की अपेक्षा वैष्णव का प्राधान्य अत्यंत अधिक है। आप अखिल तीर्थ समूह के भी पवित्रकारी और अधिकतर कल्याणकारी वैष्णव गुरु हैं। आपके दर्शन करने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पितृ जो है उनका उद्धार हो जाएगा। आपके समान भगवत जन स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। आप गदाधर को हृदय में सर्वदा धारण करते हैं, इसलिए पाप मलिन तीर्थों को भी तीर्थभूत अर्थात पवित्रीभूत करने में समर्थ हैं, जिनके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हैं। बोलते हैं महाप्रभु कि आप गदाधर भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए पाप मलिन तीर्थों को भी आप तीर्थभूत करके पवित्र भूत करने में समर्थ हैं। कि जो तीर्थ व्यक्तियों के पापों से मलिन हो जाता है उस तीर्थों को भी आप पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं गदाधर भगवान विराजमान है। संसार समुद्र हेते उद्धार मोरे, एई आमी देह समर जिय जाड़ तो मारे। आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने यह देह आपको समर्पित कर दिया है। इस तरह से महाप्रभु ने अपने गुरु से रिक्वेस्ट किया कि इस संसार समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मैंने यह देह आपको समर्पित कर दिया है। गुरु पादाश्रय ही भगवत भक्ति साधन का एक आदि द्वार है। कि जब जीवात्मा गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो वहां से उसका भक्ति साधन का द्वार खुल जाता है। इसलिए ही निखिल आश्रित सेवकों को गुरुदेव स्वरूप अभिधेयाचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने स्वरचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रतिपाद भक्त लक्षणों में वर्णन के प्रारंभ में ही लिखा है कि सर्वप्रथम गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्वभरेण गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। अपने नित्य चरण कल्याण कामी जीव भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा करने पर सबसे पहले भगवत प्रकाश सदगुरु के शरणागत होना चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में क्या लिखा है, पहले गुरु पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर कृष्ण दीक्षा लेनी चाहिए और फिर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये मेथड उन्होंने बताया कि पहले गुरु पादाश्रय ग्रहण करके उनसे कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद शिक्षाएं लेनी चाहिए, तब जाकर आपका नित्य मंगल होगा। भगवत प्रकाश से सदगुरु के शरणागत होना चाहिए, और इस प्रकार आत्मसमर्पण करके व्यक्ति अपने अनर्थ सागर से उद्धार प्राप्त कर सकता है। स्रोत पंथा अवलंबन करके श्रोत्र वृद्धि के अनुसार श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु का आश्रय ग्रहण करके जीव तर्क पंथा से कोई शुभ गति नहीं होती है। गुरुपाद पद्मों से विस्मृत होकर स्रोत पथ विमुख नास्तिक व्यक्ति जिस तर्क हृदय में भ्रम प्रमाद करुणा पाटव आदि विप्रलिप्सा का आश्रय ग्रहण करता है, उसमें गुरु द्रोह भगवत द्रोह के अतिरिक्त गुरुपाद पद्मों के आश्रय की कोई चेष्टा नहीं करता है। कि जो व्यक्ति स्रोत पंथा का मतलब सुनता नहीं है, कथाओं का श्रवण नहीं करता है, भगवान की भगवत गीता भागवतम जैसे कथाओं का, वैसा व्यक्ति के हृदय जो है भ्रमित होता है, प्रमाद उत्पन्न होता है और विप्रलिप्सा आदि का आश्रय ग्रहण करता है। और इस प्रकार वो गुरु द्रोह भगवत द्रोह के अतिरिक्त गुरुपाद पद्मों का आश्रय करने की चेष्टा कभी नहीं करता है। वो क्या करता है, गुरु से द्रोह करता है, भगवान के भक्तों से द्रोह करता है और भगवान से द्रोह करता है। इस तरह से वो गुरुपाद पद्मों का आश्रय कभी भी नहीं लेता है। संसार समुद्र में निमज्जित होकर होना ही जिसका दृढ़ संकल्प है, उसके लिए अश्रोत तर्क पथ ही प्रयोजनीय है। ऐसा व्यक्ति संसार समुद्र में निमज्जित हो जाता है और दृढ़ संकल्प नहीं रहता है। जब तक हम निरंतर भगवान की कथाओं के टच में नहीं रहेंगे तब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं बनी जाएगी। दीक्षा लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दीक्षा लेने के बाद रेगुलर बेसिस श्रवणम और कीर्तनम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा भक्ति शुरू होगा।
हमने सोचा कि दीक्षा ले लिया, अब निश्चिंत हो गए, अब कोई जरूरत नहीं है कथा सुनने की या फिर शास्त्र पढ़ने की, न माला करने की ध्यान पूर्वक, अब जरूरत नहीं है, दीक्षा ले लिया, संपूर्ण हो गया अब हमारा। इस तरह से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है व्यक्ति को। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वो व्यक्ति धीरे धीरे भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा का आश्रय ग्रहण करता है। कब? जब वो वो गुरुपाद पद्मों का विस्मरण करके स्रोत पंथ विमुख नास्तिक व्यक्ति तर्क हृदय भ्रम से प्रमाद और विप्रलिप्सा का आश्रय ग्रहण करता है। जब व्यक्ति गुरु पाद आश्रय लिया लेकिन ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु का आश्रय ग्रहण करके वो स्रोत पंथा का पालन नहीं किया, मतलब सुना नहीं उनसे, शास्त्रों को सुना नहीं, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जो है भ्रम, प्रमाद और विपलिप्सा का आश्रय ग्रहण करेगा और गुरु द्रोह करेगा, भगवत द्रोह करेगा और गुरु पाद पद्मों का आश्रय करने की चेष्टा कभी नहीं करेगा। इस प्रकार संसार समुद्र में निमज्जित होकर और अपने दृढ़ संकल्प के प्रति ढीला पड़ जाएगा। उसके लिए अश्रोत तर्क पंथ ही प्रयोजित है। वे स्रोत पथ या सदगुरु का आश्रय ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएगा। तर्क पंथी भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति दम वश अश्रोत शौक विचार छन्न गृहव्रती गुरु रूप में ग्रहण करके काल तक अंधविश्वास द्वारा चालित होने पर भी उससे अपने लिए किसी दिन भी किसी नित्य मंगल की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस तरह से जीवात्मा जब क्या करता है कि शुरुआत में तो दीक्षा ग्रहण कर लेता है, गुरु का पादाश्रय भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन मेथड क्या बताया गया भक्ति का? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो जब तक व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता है तब तक उसको दीक्षा लेने की लालसा होती है हृदय में। दीक्षा लेने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, श्रवण कीर्तन छोड़ देता है, ठीक है ना। और श्रवण कीर्तन छोड़कर फिर से वही गुरु द्रोह करता है, भगवत द्रोह कर लेता है और गुरु पाद पद्मों का आश्रय छोड़ देता है और संसार सागर में धीरे धीरे निमज्जित हो जाता है और दृढ़ संकल्पों में ढीला पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी हमें शास्त्रों को सुनना, नाम जप करना, गुरु पादाश्रय ग्रहण करना, गुरु के वाक्यों को बार बार अपने हृदय में धारण करना, ये बहुत ही आवश्यक है। तभी हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे। ये श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड का सप्तदश अध्याय का 54वां नंबर श्लोक बता रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण जो है वृंदावन दास ठाकुर 54 नंबर प्यार के तात्पर्य में लिखते हैं, आदि खंड के सप्तम अध्याय में, सप्तदश अध्याय में, 17वें अध्याय में। इसका हमें पालन करना चाहिए।